बाजार बंद करवाने को लेकर लोगों ने कर दी टीआई की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। जांच की प्रामाणिकता पर खड़े हो रहे सवाल, परसवाड़ा में वार्ड बॉय कर रहा कोरोना सैंपलिंग। और लाखों के स्पीड ब्रेकर सड़कों से हो गए गायब। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को उकवा में दुकानों को समय पर बंद कराने को लेकर पुलिस बल और राजस्व विभाग सड़क पर निकला और दुकानें बंद करवाने में लग गया। जहां उकवा बस्ती में खुली दुकानों को शांतिपूर्वक बंद करा दिया गया, तो वहीं सब्जी बाजार में दुकानों को बंद करवाने के दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके कारण वहां गहमा गहमी का माहौल बन गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज पुलिस ने सब्जी दुकान वालों पर जमकर लाठियां बांधी, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने रूपचर थाने के थाना प्रभारी राजू बघेल की जमकर पिटाई कर दी। थाना प्रभारी के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाई देने वाले युवकों पर रूपचर थाने में पहले से ही अनेक प्रकरण दर्ज हैं। मारे मत, मार उसको। ये देखो कैसा मार रहा है ये बच्चों को मार रहा है। लड़कन को मारेंगे ताले दोनों लाके खाने के लिए। बालाघाट जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मी और आयुष चिकित्सकों, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई है, जिसके बाद वार्ड बॉय ही कोरोना की जांच कर रहे हैं। परसवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र का वार्ड बॉय ढालेश्वर पटेल कोरोना जांच की सैंपलिंग करते हुए तस्वीरों में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि थाना परिसर के पास 26 मई को वार्ड बॉय ढालेश्वर पटेल ने आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट के लिए जांच कराने पहुंचे लोगों के सैंपल लिए। खंड विस्तार प्रशिक्षक सरोज ठाकुर के निर्देश पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मौजूदगी में वार्ड बॉय द्वारा कोरोना की जांच कराने पहुंचे लोगों के सैंपल लिए गए, जिसकी स्वीकृति मोबाइल चर्चा में वार्ड बॉय ढालेश्वर पटेल ने करते हुए बताया कि खंड विस्तार अधिकारी के निर्देश पर उसने कोरोना की जांच कराने आए लोगों के आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट के सैंपल लिए हैं। बकौल खंड विस्तार प्रशिक्षक सरोज ठाकुर ने कहा कि बीएमओ साहब के कहने पर सैंपलिंग के लिए कहा गया था। एक स्पीड ब्रेकर और सैकड़ों हादसे, कुछ ऐसा ही नजारा रोजाना शहर मुख्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहर के जयस्तंभ चौक से गर्रा तक और हनुमान चौक से सरेखा प्रेमनगर तक वाहनों की रफ्तार को संतुलित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। लेकिन स्पीड ब्रेकर के निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया गया। स्पीड ब्रेकर के पास किसी प्रकार के संकेतक नहीं लगाए गए हैं, जिस कारण इन मार्गों से गुजरने वाले दोपहिया वाहन सवार अक्सर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस स्थान पर रोजाना घटनाएं हो रही हैं, फिर भी विभाग के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। 1 जून से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया कैसी हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में आपदा प्रबंधन समितियां बैठक करके तय कर रही हैं। इसी क्रम में बालाघाट जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक शनिवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में स्थानीय बाजार खुलने के समय, यातायात व्यवस्था आदि विषय पर प्रमुख रूप से निर्णय लिए जाने की संभावना है। लगातार 2 महीनों से जनता कर्फ्यू लागू होने से लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए मुख्य तौर पर बाजार खुलने को लेकर सभी की आम राय हो सकती है। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह तय हो जाएगा कि बाजार को किस प्रकार से खोला जाए, संपूर्ण जिले में परिवहन व्यवस्था किस प्रकार से प्रारंभ की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकी बाजार किस प्रकार प्रारंभ किया जाए, इसके अलावा शासन द्वारा किए जाने वाले आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस विषय पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण की अवधि में गरीब परिवारों को फ्री 3 माह का राशन वितरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ग्राम माटे में फरवरी माह से अब तक राशन वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके अनुसार गरीब मजदूर परिवार के लोगों के पास राशन नहीं है और वो भूख से तड़प रहे हैं। जब कोई हितग्राही अपना राशन लेने जाता भी है, तो उस हितग्राही के राशन कार्ड में जमा करके उस माह का बिना खाद्यान्न और मिट्टी का तेल दिए ही कार्ड में एंट्री कर दी जाती है, जिसे पूछने पर अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।
ये सोसाइटियों में क्या है, मार्च के महीने का एंट्री हुआ है और अप्रैल का एंट्री हुआ, लेकिन राशन नहीं मिला है। तो जो फूड इंस्पेक्टर है उनके सोसाइटी विभाग के, उनको अपन अवगत करवा रहे हैं और अवगत करवा करके भरने के माध्यम से उनको सब हितग्राहियों को राशन दिलवाएंगे। मार्च का राशन नहीं मिला है, मट्टी तेल मिला है बस, और उसमें एंट्री दिखा रही है मट्टी तेल की। राशन गोल हो गया, अप्रैल का मिला है और जनवरी का भी नहीं मिला है। मुझे जो है मार्च का भी नहीं मिला है और अप्रैल भी नहीं मिला है और ये मई का भी नहीं मिला है। राशन का आवंटन कम हो रहा है। अप्रैल मई और जून तक के राशन का आवंटन हमको आधा प्राप्त हुआ है, जिसमें लोगों को अपन भरपाई नहीं कर पाए। सर ये कब तक के आवंटन हुआ है सर? वितरण कितना है, आवंटन कितना है? आवंटन जैसे 3 माह का मिला, मार्च अप्रैल मई का 3 माह का आवंटन मिला के 1 ही महीने का आवंटन बनता था। कोविड-19 ने देश के साथ ही प्रदेश में कोहराम मचा रखा है, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। कोरोना महामारी को देश से भगाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। बालाघाट जिले के साथ साथ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसके चलते आज बिरसा के युवाओं ने शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर टीका लगवाया। सेकंड डोज लगवाना है तो रजिस्ट्रेशन के बाद चुपचाप अंदर नहीं तो हम नहीं आएंगे। फोटो नहीं आया तुम्हारी आएगी ना, टेंशन हो गया। भाजपा युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के द्वारा नगर पालिका के सभी सफाई कर्मचारियों को भाप लेने के लिए वेपोराइजर मशीन और फेस शील्ड का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया, पूरा देश और जिला कोरोना के भीषण संकट से जूझ रहा है। ऐसे में नगर पालिका के सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सभी को कोरोना से बचाने और नगर को स्वच्छ रखने की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ऐसे कोरोना योद्धाओं को छोटी सी भेंट दी गई है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका, पूरा भारतवर्ष, उसमें बालाघाट भी अछूता नहीं रहा। कैसे कोरोना के इस भीषण संकट में से हम सब जूझते रहे हैं और ऐसे इस महामारी के इस दौर में फेज़ 1 आया, वो हमने देखा, फेज़ 2 आया, लेकिन इस पूरे कार्य में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे सफाई कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी और पुलिस प्रशासन, अन्य सभी लोग बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका में स्वयं की जान को जोखिम में डालते हुए सबके रक्षा हेतु सबको कोरोना से बचाने के लिए दिन रात लगे रहे। उनके सेवा भाव की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हम सबके द्वारा किया गया कि वे सभी नगरपालिका के कर्मचारी जो दिन रात सफाई कार्य और अन्य सभी कार्यों से लगकर कोरोना की इस महामारी में निपटने में अग्रणी भूमिका में उन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सबको उनकी खुद की सुरक्षा के लिए वेपोराइजिंग मशीन, भाप की मशीन, साथ में फेस शील्ड, कैप, उनको एक छोटा सा भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जब वो खुद सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। जब जिला चिकित्सालय में कोई नहीं जाने देखता था, उस समय भी हमारे यही कोरोना योद्धाओं ने जाकर वहां ऑक्सीजन गैस की टंकियां ट्रक से उतारने से लेकर उस पर रखने से लेकर मरीजों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे नगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों ने करा। इसके अलावा जब चूँकि कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर परिवार के लोगों को नहीं दी जाती बॉडी, तो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी बहुत कुछ हमारे नगर पालिका कर्मियों के द्वारा ही किए जाते हैं। जब हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, तब भी इन्होंने शहर का कचरा उठाकर फेंकने में कोई संकोच नहीं करा, किसी प्रकार का इनके अंदर भय नहीं था और ये सभी सुरक्षित रहें इस आशा से, इस आशय से हमारी बहन मौसम दीदी की प्रेरणा से वेपोराइजर मशीन, जिससे भाप लेने के लिए उपयोग किया जाता है, फेस शील्ड इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे इन्हें सिर्फ यही प्रेरित करने के लिए कि ये अपनी सुरक्षा भी वैसे ही करें, क्योंकि इनका सुरक्षित रहना समाज के लिए, हमारे लिए, सभी का सुरक्षित रहना जरूरी है। कोविड-19 संक्रमण से शासकीय सेवकों और उनके परिजनों के बचाव के लिए कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर जिले में शुक्रवार से विशेष टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत शासकीय कर्मी और उनके 45 वर्ष से अधिक की आयु के परिजनों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने 28 मई से विशेष शिविर प्रारंभ किए गए हैं।
28 मई को वन विभाग के शासकीय सेवकों और उनके परिजनों के टीकाकरण के लिए आयोजित शिविर में लगभग 400 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया है। वन विभाग के शासकीय सेवकों ने कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए विशेष उत्साह दिखाया। जिला फल सब्जी थोक विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सेवईवार द्वारा कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरतमंदों को नगर के अलग अलग वार्डों में निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उन्होंने नगर के वार्ड 33, गायखुरी, आवास टोला और गांधीनगर में गरीब जरूरतमंदों के घर घर पहुंचकर निःशुल्क सब्जी का वितरण किया। इस दौरान वार्ड के पूर्व पार्षद योगेश बिसेन, मोनू श्रीवास्तव, दीपक लिल्हारे, वाजपेयी सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 33 में निःशुल्क सब्जी वितरण की है, जो गरीबों को सही हाथों में, गरीबों के सही हाथों में इनके माध्यम से इस वार्ड नंबर 33 में गई है। और जो लोग बच गए हैं उनको हम 1 या 2 दिन में यहाँ पे दूसरी एक ट्रिप के माध्यम से फिर हम लोग निःशुल्क सब्जी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप लगातार करते आ रहे हैं, आज कौन सा दिन था निःशुल्क? आज लगभग हमारे 23वां दिन हो गया जो हम लोग निःशुल्क सब्जी वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब तक के लॉकडाउन रहेगा हम लोग निरंतर इस प्रयास में है कि हर दिन हमारी निःशुल्क सब्जी का वितरण हर वार्ड, हर गली और हमारी दुकान से निरंतर चलता रहे। कोरोना संक्रमण काल में जनता कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों की सेवा में समाजसेवी अनुराग चतुर्मोहरा लगातार मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट के शहरी क्षेत्र और लालबर्रा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1500 खाद्यान्न सामग्री का पैकेट लोगों में वितरित किए गए। इसके पहले लालबर्रा में कोरोना मरीजों के लिए चतुर्मोहरा ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन प्रदान की थी। कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस लहर में गुलमोहर फाउंडेशन के द्वारा गत वर्ष भी लगभग पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को, असहाय लोगों को अनाज वितरित किया गया बालाघाट और लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत। इसी के साथ इस वर्ष भी हमारे द्वारा अभी लगातार अनाज वितरण किया जा रहा है और गांव-गांव, ग्रामीण अंचलों तक और शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहर के जो असहाय लोग हैं, उनके लिए अनाज वितरण का काम कंटिन्यू गुलमोहर फाउंडेशन कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।